मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चे देखो 7th क्लास हम लोगों ने अपना चैप्टर नंबर 9th जो है वो स्टार्ट किया हुआ है और 9th चैप्टर का नाम है आपका सॉइल, है ना। वो हमने स्टार्ट किया हुआ है, उसकी हमने कुछ रीडिंग्स जो है कंप्लीट कर ली हुई है। आज जो हम लोग कर रहे हैं वो आपका टॉपिक है सॉइल प्रोफाइल। हम लोग कर चुके हैं, ठीक है। सॉइल प्रोफाइल किसको बोला जाता है? जो अपर लेयर है, थिकनेस ऑफ दिस लेयर, है ना, जिसकी जो जगह टू जगह है ना, हर जगह जो है वो वेरी करती है। और इसके बारे में हमने पढ़ा कि सॉइल प्रोफाइल किसको कहा जाता है। मेन हॉरिजॉन्स ऑफ सॉइल, इसके बारे में भी हमने पढ़ा कि कौन कौन से हॉरिजॉन यानी कि कौन कौन सी लेयर्स होती हैं। जैसे पहली है आपकी हॉरिजॉन ए, जैसे हम बोलते हैं टॉप सॉइल, ठीक है। उसके बाद है आपका, उसके बाद था आपका हॉरिजॉन बी, ठीक है, जैसे हम बोलते हैं सब सॉइल। और सबसे लास्ट में आएगा आपका हॉरिजॉन सी, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ सॉइल के बारे में कि कितनी तरह की सॉइल्स होती हैं। तो इसको स्टार्ट करें। डिपेंडिंग अपॉन द अमाउंट ऑफ सैंड, स्लिट, क्ले एंड ह्यूमस, द टॉप सॉइल कैन बी डिवाइडेड इनटू 4 टाइप्स सच एज सैंडी, स्लिटी, क्ले एंड लोमी सॉइल। तो ये डिफरेंट सॉइल्स हैं जिनके बारे में हमने पढ़ना है। और ये डिफरेंट टाइप्स जो हैं वो किस पे डिपेंड करती है? अमाउंट ऑफ सैंड, किस तरह की मिट्टी है आपकी प्रेजेंट वहाँ पे, किस तरह का ह्यूमस है ना, किस तरह की टॉप सॉइल है, उस पर डिपेंड करता है। फर्स्ट देखो, इसमें है आपका सैंडी सॉइल। दिस टाइप ऑफ सॉइल इज़ मेनली मेड अप ऑफ सैंड। ये सैंड की बनी होती है। द सॉइल इज़ कोर्स, काफ़ी हार्ड होती है ये वाली सॉइल। सो सैंड ग्रेन्स फॉर्म्स द लार्ज स्पेस पार्टिकल्स between them and this makes sandy soil very porous and water moves rapidly through it, ठीक है। इन्हीं जो आपके सैंड ग्रेन्स हैं इनके बीच में पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं और इन्हीं पार्टिकल्स की वजह से ये सॉइल जो है बहुत ज़्यादा पोरस होती है और इनके अंदर वाटर जो है वो ईजिली ट्रांसफ़र हो जाता है। दैट इज़ वाई सैंडी सॉइल ड्राइज क्विकली, बहुत जल्दी ये सूख जाती है। सैंडी सॉइल डज नॉट होल्ड वाटर, पानी को बिल्कुल भी होल्ड नहीं कर पाती। हैज़ अ लिटिल प्लांट न्यूट्रिएंट्स एंड फ्यूअर सॉइल ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। इसके अंदर बहुत कम जो है वो सॉइल ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट होते हैं। हैंस इट इज़ नॉट सूटेबल फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स, फसलें उगाने की बिल्कुल भी काम नहीं आती ऐसी सॉइल। अनलेस ऑर्गेनिक मैटर इज़ एडिड टू इट, अगर हम इसमें ऑर्गेनिक मैटर को ऐड कर भी देते हैं तब भी ये जो सॉइल है वो सूटेबल नहीं है फॉर क्रॉप ग्रोइंग के लिए। Xerophytic plants adapted to survive with little water grow in sandy soil। जितने भी आपकी xerophytic plants हैं वही जो हैं इस सॉइल में ग्रो करते हैं क्योंकि उनको बहुत कम पानी की ज़रूरत पड़ती है। नेक्स्ट है क्लेई सॉइल। दिस टाइप ऑफ सॉइल कंटेन्स एटलीस्ट 30% ऑफ द क्ले पार्टिकल्स। इसके अंदर 30% जो है वो क्ले के पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं, इसलिए इसका नाम क्लेई सॉइल है। क्ले सॉइल इज़ रिच इन मिनरल्स मेनी ऑफ विच आर यूज्ड बाय द प्लांट्स। ये बहुत ज़्यादा मिनरल से रिच होती है, यानी कि इस सॉइल के अंदर मिनरल्स बहुत प्रेजेंट होते हैं, वो वाले मिनरल्स जो कि प्लांट्स की ज़रूरत है। ड्राई क्ले इज स्मूथ एंड ग्रे। क्ले पार्टिकल्स आर वेरी स्मॉल एंड फ्लैट इन शेप। क्ले पार्टिकल्स स्मॉल होंगे, शेप में फ्लैट होंगे। दीज पार्टिकल्स ओवरलैप ईच अदर टू फॉर्म सॉइल विच इज़ वेरी डेंस एंड लेस पोरस। ये पार्टिकल्स क्या करते हैं? आपस में मिल जाते हैं, मिलने की वजह से क्या करते हैं? बहुत ही डेंस फॉर्म जो है वो क्रिएट करते हैं एज अ रिजल्ट, जिसकी वजह से क्लेई सॉइल गेट्स ईजिली वाटर लॉग्ड ड्यूरिंग द रेनी सीजन। सो इस वजह से जो क्लेई सॉइल है उसके बीच में आपके स्पेस पार्टिकल्स जो है प्रेजेंट नहीं होते, वेकेंट स्पेसेस नहीं होती, जिसकी वजह से ये पानी को ईजिली होल्ड कर लेती हैं जब बारिश आती है। सॉइल दैट गेट्स वाटर लॉग्ड हैज़ अ वेरी लिटिल एयर, और उनके बहुत अंदर जो है वो बहुत ही कम एयर जो है वो प्रेजेंट होती है, ठीक है। क्लेई सॉइल टर्न्स हार्ड ऑन ड्राइंग, इट इज़ डिफ़िकल्ट टू ग्रो प्लांट्स इन द क्लेई सॉइल। ये बहुत मुश्किल है कि हम लोग इस सॉइल में हम लोग प्लांट्स ग्रो करें। सो हाउएवर पैडी एंड कॉटन ग्रोज वेल इन दिस टाइप ऑफ सॉइल। तो इस टाइप की सॉइल में सिर्फ पैडी और कॉटन के जो प्लांट्स हैं वही ग्रो कर पाते हैं। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है आपकी लोमी सॉइल। दिस टाइप ऑफ सॉइल कंटेन्स एन इक्वल अमाउंट ऑफ सैंड एंड स्लिट एंड लेसर अमाउंट ऑफ क्ले। ये सॉइल जो है इसके अंदर इक्वल अमाउंट होती है सैंड और स्लेट की और बहुत कम मात्रा होती है क्ले की। इट ऑल्सो हैड अ गुड अमाउंट ऑफ ह्यूमस, बहुत अच्छा ह्यूमस भी प्रेजेंट है इसमें। इट इज़ मोस्टली डार्क ब्राउन एंड अपीयर्स स्लाइटली कोर्स, डार्क ब्राउन कलर की होती है। लोमी सॉइल होल्ड्स अ गुड अमाउंट ऑफ एयर एंड वाटर, दोनों चीज़ें इसके अंदर बहुत प्रेजेंट होती हैं अच्छी मात्रा में। द हाई कंटेंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, यानी कि जिसको हम ह्यूमस बोलते हैं, ऑल्सो सपोर्ट्स अ रिच वेराइटी ऑफ सॉइल ऑर्गेनिजम्स।
ह्यूमस होने के साथ साथ इसी सॉइल में बहुत अमाउंट में सॉइल ऑर्गेनिजम्स भी प्रेजेंट होते हैं विच कीप्स द सॉइल फर्टाइल, जो कि सॉइल को उपजाऊ बनाते हैं। सम ऑफ दीज ऑर्गेनिजम्स कन्वर्ट नाइट्रोजन फ्रॉम द एयर इनटू प्लांट न्यूट्रिएंट्स। ऑल दीज फीचर्स मेक्स द लोमी सॉइल आइडियल फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स। तो ये सारे जितने भी फीचर्स हैं वो बेस्ट फीचर्स हैं किसके लिए? फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स के लिए। नेक्स्ट पढ़ो। नेक्स्ट है आपका स्लिटी सॉइल। स्लिट पार्टिकल्स आर स्मॉलर देन सैंड। सैंड से छोटे होते हैं ये पार्टिकल्स बट मच लार्जर देन द क्ले पार्टिकल्स, लेकिन क्ले पार्टिकल से बड़े होते हैं। द स्पेसेस बिटवीन द स्लिट पार्टिकल्स आर नॉट टू स्मॉल। दीज स्पेसेस होल्ड्स वाटर, वाटर को होल्ड करते हैं बट ऑल्सो अलाउज पार्टिकल्स टू परकुलेट, लेकिन वाटर को अलाउ कर देते हैं ताकि वो वहाँ से निकल जाए। हैंस ऑल्दो इट रिमेन्स मॉइस्ट, हमेशा ये वेट रहते हैं, गीले रहते हैं फॉर द लॉन्गर टाइम। Slit soil does not waterlogged easily. Slitty soil also had a good amount of minerals, nutrients and some amount of humus, बहुत अच्छी present होती है इनके अंदर। This makes slitty soil fertile, जिसकी वजह से हमारी जो slitty soil है वो क्या हो जाती है? उपजाऊ हो जाती है, फसलों के लिए अच्छी हो जाती है। Many kinds of plants grow in the slitty soil, इसलिए बहुत सारे plants जो हैं वो इस slitty soil में grow करना पसंद करते हैं। ठीक है जी।